हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझ याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझ याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और तभी बहाया। पापों को मिटा पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू सिस्टर जी, आपने बहुत बढ़िया परमेश्वर की आराधना की। आइए इस समय हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर बाबू सैमुअल है, वो हमें वचन में चलाएंगे। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू। आइए हमारे हाथ ऊंचा करकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। अति महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के पवित्र चरणों पर इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा संदेश सुनाने के लिए
और परमेश्वर की महिमा को ऊंचा करने के लिए जो अवसर मिला है, दिलाया है, सारे दिल से हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन का संचालक प्रभु का प्रिय दास साजन ब्रदर और प्रिय दास थी विजय सिस्टर और बाकी मम्मी भाई बहन, प्रभु का आदरणीय दास पास्टर कुरियन चरियान, और आज का मीटिंग का संचालक प्रभु का दास सुरेश में मुझे लगता हूँ। आप जो भी हो, आप प्रभु का दास और परिवार, बाकी जितने प्रभु के दास लोग विश्वासी गण जुड़े हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना करता हूँ। प्रभु प्रत्येकों को आशीष और अनुग्रह दे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे भी मेरे घर जैसे संबंधित प्रार्थना प्रेयर लाइन के साथ है जोड़ने के लिए, और इस हमारे गांव में आते हुए भी अवसर परमेश्वर ने दिलाया। सुबह तक मैं बहुत चिंता में था कैसे, क्योंकि नेट पूरा रात को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मैं बच्चे के साथ जैसे बात करके उसका कारण पूछा तो मुझे इस प्रकार का सूचना दिलाया हालेलुया। और परमेश्वर ने और इस प्रकार आज आप लोगों के साथ जोड़कर परमेश्वर को महिमा करने के लिए अवसर दिलाया। सारी महिमा जलाल परमेश्वर को देता हूँ। प्रभु के दासीदास से मैं बहुत आभार हूँ, क्योंकि आप लोग अपना भाई समझकर हालेलुया, घर के एक अंग समझकर हमें प्रिय दास और दासी और जितने प्रभु के दासीदास लोग हैं हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए उसका असर हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए अवसर भी परमेश्वर दिया जाता है। धन्यवाद करते हैं आप सबों को। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदना करता हूँ। पिछले दिनों का कन्वेंशन प्रभु के दया से आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने इस मिट्टी को मदद किया, सहायता किया। प्रभु की स्तुति हो। और अभी सफर में प्रभु ने साथ दिया, पूरा दिन सफर में था और शाम को सुरक्षित लेके आया। हम 2 तारीख को वापस लौट रहे बरोड़ा की ओर, गांव से इधर से लौट रहे हैं, और 8, 9, 10 तारीख को 2 दिन का कन्वेंशन एक गांव में रखा हुआ है। हालेलुया, उसके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। हमारा एक आगेवान के गांव में रखा था, लेकिन उसका भी बेटी को कई साल पहले जो ब्लड कैंसर आई थी, अभी भी थोड़ा कमजोरी आया और हॉस्पिटल में भर्ती किया। हर हफ्ता 1-2 दिवस लेके जाना पड़ता अभी भी, इसलिए उन्होंने दूसरे गांव में रखा है। वो नया गांव, अभी तक ऐसा कन्वेंशन नहीं रखा है। आप लोग प्रार्थना कीजिए। हमारा देश का हालत बहुत खराब है। कल मैंने साजन ब्रदर से शेयर किया, और हमारे एक पासवान दिल्ली में बस कोई भी कारण बिना हालेलुया कुछ लोग आराधना के बीच में आकर हमें बहुत धमाल किया, और उसके बाद जाके पुलिस को लेके आया और पुलिस उनको पकड़ के लेके चला गया। अभी तक जुर्माना नहीं मिला है, बेल नहीं मिला है। आप लोग भी प्रार्थना में याद करके मुझे और प्रार्थना में याद कीजिए। और गुजरात में भी ऐसे एक समस्या, जहाँ पर मैं रहता हूँ उसके 40 किलोमीटर आगे एक जगह में हमारा कलीसिया का पासवान और बाकी सारे लोगों को कलेक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि एक शादी के मामला है। शादी कराने के बाद दूसरे के प्रभु का दास ने कराया, और उसका सत्ती के लिए पंचायत में, म्यूनसिपालिटी में गए थे। हालेलुया, उस समय उन लोग पूछताछ करना शुरू किया, क्योंकि दोनों अन्य जाति के पृष्ठभूमि से आए हुए थे। और उसके बाद एक एक व्यक्ति को सवाल करना, बुलाना शुरू किया। अभी भी वो चल रहा है। उसका भी हाल के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। और ये लोग हमारा जो आज़ादी है और उसको हानि पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम डरना तो नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर जब तक हमारे साथ है, हालेलुया, हम डरना भी नहीं। जब हमारा जय तो हमारा है। हालेलुया। कई प्रभु के दासों के खिलाफ इस प्रकार का नियम तो लाए थे, लेकिन प्रभु की महान दया से हर जगह में हमको जय मिला है। हालेलुया, आगे भी मिलेगा। और जब भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो हमें सुनवाई के लिए नियम दिन नक्की किया है, उसके लिए भी प्रार्थना करें। हर एक हाई कोर्ट के लिए भी प्रार्थना करें। खास तौर पर हमारा मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का है, उनका टीम है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे।
बाकी हर एक राज्य का हमें हाई कोर्ट के लिए भी प्रार्थना करेंगे, हाँ उधर का न्यायालयों के लिए, न्यायाधीशों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हालेलुया पवित्र आत्मा हर एक व्यक्तियों के दिल में कार्य करे। फिर बाकी प्रभु की जो इच्छा, प्रभु की जो मर्जी है वो पूरा हो जाए। मुझे और आपको इतना ही करना है, इतना ही दिल में रखना है कि पवित्र वचन जो हमारे लिए दे दिया है उस पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। मैं आपको भी हौसला बढ़ाना चाहता हूँ, हिम्मत दिलाना चाहता हूँ कि आप वचन पर भरोसा रखकर वचन के अनुसार जीवन जीकर आगे बढ़िए। आपको हानि पहुंचाने के लिए कोई किसी के पास ताकत नहीं है। हम वचन के साथ जीवन जिएगा तो पूरा शैतान का सेना आएगा तो भी आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके और परमेश्वर का सुरक्षा है, परमेश्वर का उपस्थिति, पवित्र आत्मा का उपस्थिति आपके साथ है। हालेलुया, ओ हालेलुया, रिबालाबा शमदला रेखाबालाबा, हालेलुया। आइए आज का मनन के लिए पवित्र आत्मा दिया हुआ एक वचन हम पढ़ेंगे। रविवार के आराधना में हमें एक अचानक इस वचन मेरे दिल के अंदर आया था, आज ये पढ़ना चाहता हूँ। हम सब लोग जानने वाली एक वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 29वां वचन, जॉन चैप्टर 8 वर्स 29। मैं पढ़ूंगा। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। ये तो हमारे यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई एक बात है। यीशु मसीह ने खुद बताया हुआ एक बात है। कितना अच्छी वचन है, कितना अच्छा वचन है। हमने कई बार पढ़ा तो होगा जरूर, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते समय वो हमको बहुत मीठा लगेगा, बहुत आनंद दिलाएगा और उसके अंदर जीवन आ जाता है। हालेलुया। वचन के अंदर जीवन तो जरूर है, लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन में जीवन दिलाने के लिए कुछ वचन पवित्र आत्मा के जरिए से हमको दिया जाता है, हम तक पहुंचाता है, तो हम बिल्कुल बलवंत हो जाता है। आज हालेलुया। मेरे जीवन में बलवंत बनाया हुआ अनुभवी वचन में आपके सामने रखते समय प्रार्थना पूर्वक विश्वास के साथ हमें इस चंद शब्द बताऊंगा, तब मैं विश्वास करता हूं कि आपको भी पवित्र आत्मा इस प्रकार शक्ति और सामर्थ्य देगा। मैं दोबारा पढ़ूंगा। यीशु मसीह कह रहा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। इतना हिम्मत के साथ उसने बताया गया है। आज हम भी इस प्रकार हिम्मत के साथ कहेंगे। अपने अपने स्थान पर बैठकर, आप म्यूट है मैं भी जानता हूँ, खोलने से थोड़ा तकलीफ तो पड़ेगा, इसलिए आप अपने अपने स्थान पर छाती पे हाथ रखकर इस प्रकार कहने का प्रयास कीजिए कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और परमेश्वर पिताजी जो हमें प्रभु यीशु मसीह को भेजा था, परमेश्वर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और उसका कारण भी नीचे बताया, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और इसका विवरण देने से पहले एक बात और याद रखिए कि यीशु मसीह ने दोबारा इस प्रकार कहा था कि जैसे मुझे परमेश्वर पिताजी ने भेजा था, वैसे मैं तुमको भी भेजता हूँ, भेज रहा हूँ, भेजूंगा। हालेलुया। तो जैसे यीशु मसीह पिता के संबंध में बताया गया था, वैसे ही मुझे और आपको प्रभु के संबंध में बताने के लिए ये वचन जरूर अनुभवी है, अनुभव दिलाने वाला है। हाल क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना में ये वचन बताया था, जैसे पिता मुझे भेजा था, पिताजी ने मुझे भेजा था, वैसे मैं भी तुमको भेज देता। इतना भी नहीं, मत्ती 28 का जो फेमस वचन है, हालेलुया, जाओ तुम जगत के हर एक कोने तक जाकर सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दिलाओ, चेला बनाओ, मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगा। आज कोई किसी के मन में ऐसा विचार आया होता तो
आया होगा तो आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि आप अकेला नहीं है। कभी ऐसा शैतान हमारे मन में डालेगा, तू अकेला है, इधर कौन है, विश्वासी नहीं है, आगेवान तो इधर नहीं है, वो दूसरे जगह में रहता है और कोई साथीदार नहीं है, अकेला हूं मैं करके भी सोचता है, तो वो चिंता आप छोड़ दीजिए और उसके बदले आप इस चिंता से भर दीजिए अपना दिल को कि मैं अकेला नहीं हूँ। हालेलुया, जिसने मुझे भेजा है, हालेलुया, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया, मुझे अकेला नहीं छोड़ा, अभी तक नहीं छोड़ा और आगे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बस एक ही कारण है, और वो तो थोड़ा ध्यान रखने की बात है, वो है कि मैं सर्वदा वही काम करता। हाँ, एक सप्ताह में एक दिन की बात नहीं है, सर्वदा। हालेलुया, मैं ये वही काम करता हूँ जिस काम से मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्यारों, हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारा काम को कर कर आगे बढ़ेगा तो कोई भी काम करेगा तो जो परमेश्वर प्रसन्न करने लायक है, हमको फिर चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा जिम्मेवारी परमेश्वर लेकर हमको आगे संभाल कर ले जाएगा। इसलिए हम एक बात में ध्यान देना है और याद करना है कि क्या मेरा काम, मेरा कदम परमेश्वर प्रसन्न होने लायक है क्या, मेरा सेवकाई परमेश्वर प्रसन्न होने लायक है क्या करके हम हमेशा सोचना अच्छा रहेगा। हालेलुया, हम कोई दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, दूसरे व्यक्ति को, मनुष्य को प्रसन्न कराने के लिए नहीं, वरन आपका गुप्त जीवन में हो या जहर के जीवन में हो, केवल आपका नहीं मेरा भी, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक काम कर कर आगे बढ़ेगा तो हमारे अंदर, हालेलुया, अपने आप हिम्मत, हौसला बढ़ेगा कि मैं तो अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा प्रभु है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया, ओ रीबा बाबा शदर दिखला बाबा, हालेलुया। और देखिए हमारा काम किस प्रकार करना है, क्या करना है, क्या क्या काम करना है, उसके संबंध में पवित्र आत्मा मुझे आप भी जानने वाली वचन है, लेकिन इसके साथ जुड़ाया करके मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ। सबसे पहले बात हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा आराधना में प्रसन्न होना है। हालेलुया, रोमी 12 का 1-2 वचन में हम तो वचन जानते हैं, फिर भी क्या है, पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है। ये सब पढ़ने के लिए मैं याद दिलाऊंगा कि, और यहाँ पर बता, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसका विवरण तो नहीं बोलना चाहता हूँ। आराधना परमेश्वर प्रसन्न करने लायक बनना चाहिए। इसके साथ साथ हम सब लोग जानने वाले एक परिचित वचन है, उत्पत्ति 4:4 में, हालेलुया। और हम देखते हैं 4:5 में कईन और हाबेल का बलि के संबंध में, और वहां पर 5 वचन 4 का आखिरी में और 5 वचन में लिखा है, परमेश्वर हाबेल के ऊपर और उसके बलि के ऊपर प्रसन्न किया करके हम देखते हैं। वो भी जानने वाली वचन है। हालेलुया। इसलिए हम हमेशा ध्यान रखने की बात है कि हमारा आराधना भी परमेश्वर प्रसन्न होने लायक चढ़ाने का प्रयास में आगे आराधना करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा आराधना में प्रसन्न होने से पहले हमारे ऊपर प्रसन्न होना सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग कुछ कारण ढूंढ निकालता है, वो हबेल का, कईन का बलि परमेश्वर क्यों पसंद नहीं किया, वो कई बहाना बताता है। उससे भी बढ़कर एक सच्ची बात इधर ही इधर लिखा है, वो हमारे नजर में नहीं आता है।
और याद रखिए, यदि मेरे और आपका जीवन जो है, जिस प्रकार हम जीवन जीते हैं, वो जीवन में परमेश्वर यदि प्रसन्न होगा तो जरूर हमारा आराधना ही परमेश्वर, आराधना में भी परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, अपने अपने स्थान पर आप कोई भी परिस्थिति में क्यों न हो, अकेला क्यों न हो, आप रोज बैठकर हमें प्रार्थना जीवन में, स्तुति आराधना में, हालेलुया, आत्मा की आराधना में अपने अपने स्थान पर समय निकालेगा तो याद रखना, मेरा परमेश्वर आपके ऊपर भी प्रसन्न होगा। हालेलुया। और हमारा जो भी हर रोज का जीवन जो है वो भी ध्यान से चलाना है। कभी कभी हमारे जीवन में मुश्किलें आएगा, समस्या आएगा, संकट आएगा, लेकिन एक बात हम जानते हैं, परमेश्वर को सच्चा दिल से प्रेम करने वाले अपने प्यारों को, उनको आराधना करने वाले अपने प्यारों को परमेश्वर हर बातों से, हर समस्याओं से हमें छुड़ाकर आगे बढ़ाने वाला है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगा, लेकिन समस्या के बीच में भी हम हिम्मत बांधकर, आशा रखकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मेरा प्रभु जिसने मुझे भेजा है वो मुझे अकेला छोड़ने नहीं देगा, मैं अकेला नहीं हूं करके तब हमारे अंदर हिम्मत आ जाता है, हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं वो परमेश्वर उनको जरूर, हालेलुया, उनके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होगा। हम जानने वाली वचन है जैसे लूक 3 का 21 और 22, यीशु मसीह का बपतिस्मा का समय था, हालेलुया। उस समय स्वर्ग, बपतिस्मा के पश्चात परमेश्वर स्वर्ग खोलकर इस प्रकार बताया था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिसके ऊपर मैं प्रसन्न हूँ, हालेलुया। वो बपतिस्मा भी एक ऐसा सेवकाई है, क्योंकि आज्ञा मानने की सेवकाई है, हमें वचन को पालन करने की सेवकाई है। वो पालन करने वाले के ऊपर मेरा परमेश्वर हमेशा हमेशा प्रसन्न करने वाला है, आकाश भी खोलकर वाणी सुनाने वाला है। मेरे प्यारों, आप ये तो अकेला एक प्रतिज्ञा नहीं है, एक हमें आज्ञा नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारे आज्ञाएं जो सरल भी है, थोड़ा कड़क भी है, हमें दिया गया है। ये इन जो आज्ञाओं को हम पालन करेगा तो सचमुच परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होने वाला है, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो गया तो हमें आने वाली सारी विपत्तियों से हमको छुटकारा और चंगाई मिलने वाला है, हमें सुरक्षा मिलने वाला है करके हम जानते हैं। मेरे प्यारों, अभी मैंने कल वहां पर बहुत हवा जैसे, हालेलुया, हवा मारा करके टोर्नाडो, उसमें से प्रभु के दास को और बाकी अपने परिवारों को परमेश्वर ने बचा लिया। उस समय ऑनलाइन प्रेयर चालू था, हालेलुया, और कई लोग घबराहट में थे, लेकिन प्रभु के दास लोग निश्चिंत रहकर हमें हिम्मत के साथ संगति चलाया और परमेश्वर ने सचमुच उनको बचाया, हालेलुया। हम जो वचन सुनाते हैं, वचन बोलते हैं, मनन करते हैं, वही वचन हमारा जीवन में अनुभव दिलाने वाला हमारा प्रभु जिंदा है। इसलिए आज भी हम एक बार फिर इस समस्याओं से भरा हुआ, संकटों से भरा हुआ इस समस्या के बीच में भी हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर का वचन को याद करेंगे और वचन हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में हम जानते, उन्होंने ये भी बताया यूहन्ना 14:23 में, जो मुझे प्यार करता है मेरा वचन को पालन करेगा, हालेलुया। हमारा प्रभु से प्यार करने वाला उनका वचन को पालन करेगा, और जो उनका वचन पालन करेगा परमेश्वर भी उनके पास आएगा, प्रभु भी आएगा, उनको संभालेगा और उनके ऊपर प्रसन्न होगा। इसलिए केवल प्रचार करने के लिए दिया हुआ वचन नहीं है, पालन करने के लिए दिया हुआ वचन है। जो पालन करेगा उनको भी प्रतिफल है, प्रचार करने वाले को प्रतिफल है, सुनने वाले को भी प्रतिफल है। इतना सुंदर मीठा वचन, हालेलुया, हमें दे दिया है मेरे प्यारों। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है करके
हम समझ कर वचन को पालन कर कर आप आगे बढ़िए। आपके साथ मेरे साथ हमारा प्रभु है। हालेलुया। जब तक प्रभु साथ है शैतान का कोई चालाकी हमारे ऊपर प्रबल ना होगा। इसका अर्थ ये भी नहीं हम बिंदास से चलते रहे कैसे भी, हाल नहीं, हमारा जिम्मेवारियों को पूरा कर कर आराधना हो, वचन पालन करने की बात हो और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की बात हो और उनका सेवा करने की बात हो, जो भी हो हम उसके अनुसार हमारा जीवन आगे बिताएं ताकि परमेश्वर हमें सहायता करेगा। अभी परमेश्वर की सेवा करने के संबंध में हम एक दो वचन इस प्रकार देख लेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 28 वचन, यदि किसने ले लिया तो आप जरा सा पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 28वां वचन। हालेलुया। वहां पर इस प्रकार लिखा है 38 में, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाएगा तो 36 से लेकर पढ़ूंगा। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओगे, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। अब की आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। आमीन। यहाँ पर एक बात नकारात्मक विधि से बताया गया है कि हालेलुया, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। ये तो नकारात्मक रीति में बताया, लेकिन उसका सकारात्मक बात क्या है? यदि मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं और आप कभी वचन जो प्रचार करते हैं जीवन में उसका अनुभव आते समय हम हिल जाते हैं, हमें हालेलुया, हम पीछे हट जाते हैं। नहीं, ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा काम नहीं होगा, मेरा रास्ता नहीं खोलेगा, ऐसा सोचकर हट जाने का संभावना है। ऐसा हट जाने वाले के ऊपर परमेश्वर का प्रसन्न कभी नहीं होगा करके बताइए कि चेतावनी जैसे आज ये वचन मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है। यदि हम विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाएगा तो याद रखिए कभी कभी मुझे और आपको कुछ समस्या सामना करना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी आपके पास कुछ नहीं होगा, आपके जेब खाली होगा, आपका पेट खाली होगा, हालेलुया, फिर भी आप क्या करते हैं? पीछे नहीं मुड़ते हैं, पीछे नहीं देखते। हालेलुया। आप अपना विश्वास को पकड़कर एक दिन चला, दो दिन चला, तीसरा दिन तक चला, मेरा परमेश्वर आपको मार्क देते रह रहा है। हालेलुया। एक दिन रहा तो आपको 25 मार्क मिला, दो दिन रहा तो आपको 50 मार्क मिला, 3 दिन रहा तो आपको 100 मार्क मिला। मेरा परमेश्वर आपको प्रमोशन देने वाला है। आप जो विषय में संकट में था, जरूरत में था, हमें रुकावट में था, हाल बंद पड़ा हुआ अवस्था में था, याद रखिए मेरा परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपका अवस्था को बदलने वाला है। हालेलुया। यदि पीछे हट गया तो ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न कभी ना होगा। इसलिए आज पवित्र आत्मा हमको वचन सुनाता है, हालेलुया, हमको हमें चेतावनी देता है, चुनौती देता है कि हमारा जीवन में आने वाला परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, समस्या कुछ भी क्यों न हो, हम पीछे न हटेंगे,
सेवकाई में आगे बढ़ेंगे, विश्वास में आगे बढ़ेंगे, पवित्रताई में आगे बढ़ेंगे, हाल विश्वास से योग्यता में हमें आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा परमेश्वर का प्रसन्नता हमारे ऊपर आने से हालेलुया 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 हम कभी निराश नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा, हम हल नीचे नहीं जाएगा, वरन जहां पर हमको लोग निंदा किया, अपमान किया, नीचे गिराने का कोशिश किया, उसी जगहों में मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है, आदर करने वाला है, मान सम्मान देने वाला है। हे हजारों लाखों करोड़ों भक्तों का अनुभव है, इसलिए आज इस प्रकार मेरा अनुभव से भी मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर हमें जरूर हालेलुया आदर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक और दृष्टांत यीशु मसीह के संबंध में बोलकर मैं समाप्त करूंगा। मेरा यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पूरा कर कर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसने गतसमना में बहुत प्रयास किया। हम सब लोग जानते हैं, बोलने के लिए आसान है लेकिन सहन करना बहुत कठिन है। कई बार जीवन में आने वाला समस्या को सामना करते समय हम सोचते परमेश्वर क्या आपने हमें छोड़ दिया है, भूल गया है, क्या मैं इतना गुनाह किया है, ऐसा कई सवाल हम उठा सकता है। लेकिन याद रखिए हम यीशु मसीह भी हमारे जैसे सवाल किया, जैसे कि हे परमेश्वर, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरा को मेरे पास से हटा ले। 22 का 42 में 21 से 41 से लेकर, और वह आप उनसे अलग एक बेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। हालेलुया। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी आर्थिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह का समस्या के संबंध में हम जानते हैं, लेकिन मुझे आनंद दिलाया हुआ बात यह है कि इतना बड़ा समस्या इसलिए सहन किया था कि परमेश्वर की इच्छा पूरी होना है, प्रसन्न करना है। और इस प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपना प्रिय पुत्र तैयार होने के वजह से हाल यर्दन नदी से लेकर हमें गतसमना से लेकर कालवरी पहाड़ तक, हालेलुया, गोलगोथा पहाड़ तक, हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जिया। गतसमना में हम देखते हैं यीशु मसीह के प्रार्थना के पश्चात परमेश्वर ने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को भेजा उनको हिम्मत दिलाने के लिए। हालेलुया। कोई मनुष्य को वहां भेज नहीं सकता है, कोई मनुष्य जाएगा भी नहीं, जाएगा तो भी यीशु मसीह को कौन हिम्मत दिलाएगा, ऐसा कोई नहीं है। हालेलुया। थोड़ा समय के बाद फारिसी लोग, हालेलुया, शास्त्री लोग, हमें आगेवान लोग आने वाला है इस यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। हाल इस समस्या हाल आगे आने से पहले, सामना करने से पहले मेरा परमेश्वर ने जो वायदा वचन में बताया गया था कि यीशु मसीह ने विश्वास किया था, आज का हमारा पहला वचन, हालेलुया, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे अकेला छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर को प्रसन्न होने लायक काम करने के वजह से जो वचन विश्वास किया था प्रभु यीशु मसीह में, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। जब वो अकेला पड़ा था, लगा था गतसमना में, एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेज दिया ताकि उस स्वर्गदूत के द्वारा यीशु मसीह को हिम्मत मिले। किस प्रकार व्यवहार किया करके हमको यहाँ पर लिखा नहीं, स्वर्गदूत ने यीशु मसीह के साथ बात किया होगा और उसका जो तेजस है, महिमा देखकर प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रभावित हो गया। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, इतना सोचकर वो हिम्मत
विश्वास बांधा और आशा रखा। हालेलुया। आप अपना परिस्थिति में हम एक बंधुआई के जैसे अकेलापन में, तकलीफ के बीच में, समस्या के बीच में है तो भी याद रखिए मेरा परमेश्वर स्वर्ग दूत को वहां पर भेजने लायक है, जहां पर मनुष्य आ नहीं सकता। अभी मेरा सहकर्मी है प्रभु का दास संतोष और परिवार, अभी वो बंधुआई में है और मैंने इधर बैठ के कुछ कोशिश किया, वहां पर खबर लेते रहा क्योंकि मेरी इच्छा है उनको कोई हानि नहीं होना, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं सीधा वहां जाऊं या उस जेल में जाकर कुछ करूं। लेकिन एक बात है, मैं प्रार्थना करूंगा, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कोई भी एक दूत को मनुष्य के रूप में हो या स्वर्ग दूत के रूप में हो भेज कर छुड़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को हम पकड़ कर आगे चलेंगे ताकि वचन हमारे जीवन में अनुभव दिलाने वाला, वचन का मालिक मेरा और आपका पिता परमेश्वर जिंदा है, उन पर भरोसा रखकर आगे कदम बढ़ाइए, विश्वास के साथ सेवा में आगे बढ़िए, आराधना में आगे बढ़िए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में आगे बढ़िए। भले समस्या कुछ भी आने दो, उसके बीच में हिम्मत बांध कर आशा रखकर कि आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहे। हम परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, हमें अभिषेक के द्वारा, आत्मा के द्वारा हिम्मत देकर आगे बढ़ाए। इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे और बातें करते रहे। अवसर दिया हुआ हमें प्रभु का प्रिय दास साजन ब्रदर और प्रिय दासी विजय सिस्टर और बाकी आज अगुवाई किया हुआ प्रभु का दास और प्रार्थना में सहायता किया हुआ हरेक प्रार्थना सहकारियों के लिए, प्रार्थनावादियों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू पास्टर जी, आपने बहुत बढ़िया वचन दिया। अभी अंत की प्रार्थना पास्टर कोरिंचेरी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु के पवित्र बोल नाम में प्रभु के चरणों पर आने के लिए, की वचन की और परमेश्वर जाने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते परमेश्वर। आज जितने लोगों ने प्रार्थना किया उन सभी को परमेश्वर आशीष दे और आज की प्रेयर लाइन बढ़िया ढंग से लीडिंग करने के लिए अशोवा को मदद किया, धन्यवाद देते उन्हें आशीष दे प्रभु। आज की गाना गायक हुआ हमारे प्यारे बहन को और उनकी सब गाय को परमेश्वर आशीर्वाद कर। आज की वचन लेके आए हुआ परमेश्वर की दास आप जी शामिल के धन्यवाद देते और उनका और उनके सब गाय पर परमेश्वर की बढ़िया आनंद और बढ़ाई और आशीर्वाद हमेशा होने के लिए मदद करे प्रभु। ये प्रेयर लाइन में जितने लोगों ने जुड़ के वचन सुना उन सभी को शुद्ध करे, पवित्र करे, सब गाय के लिए तैयार करे, सब गाय में हम लोग मजबूत होकर आगे बढ़ने पाए। हमारे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का सब गाय और पूरे इंडिया का, पूरी दुनिया का सब गाय परमेश्वर आशीष दे। आज के वचन के द्वारा हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, आपके आगमन के लिए तैयार करे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद देते यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ, सारी दुनिया के पवित्र लोगों के साथ और हमारे ये झुंड के साथ हमेशा हमेशा होती रहेगी। आमीन, 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 आमीन। आमीन। लॉर्ड, थैंक यू पास्टर साहब।